तुम सदा रहते साथ हमारे। आज से करीब 8 वर्ष पहले की बात है। मैं झारखंड राज्य के भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की जिला संयोजक थी। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा संपादित कराने हेतु मुझे अक्सर झारखंड के कई जिलों का दौरा करना पड़ता था। एक बार मैं झींक पानी चाईबासा होकर वापस जमशेदपुर आ रही थी। अचानक एक जगह आकर हमारी बस रुक गई। आगे का रास्ता जाम था। बस कंडक्टर ने बताया, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, आप लोगों को जाना हो तो निजी वाहन, ऑटो रिक्शा आदि से जा सकते हैं। पता चला आज सरहूल है। यह इस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्योहार है जिसमें हजारों हजार नर नारी इकट्ठे होकर नाचते गाते खुशियां मनाते हैं। देखा, सड़क के दोनों ओर लगभग 5-7 हजार लोग अपने पारंपरिक वेशभूषा में पंक्तिबद्ध खड़े होकर एक दूसरे की कमर पकड़कर नृत्य कर रहे हैं। सभी का शरीर एक साथ एक ताल पर आगे पीछे दाएं बाएं झुक रहे थे। झारखंड की संस्कृति की झांकी को प्रस्तुत करना नृत्य उत्सव का वह अपूर्व दृश्य भी मुझे बांध न सका। बार बार घिरती हुई सांझ की ओर देखती और मन कहता, जल्दी घर पहुंचना है। बहुत लोग बस से उतर कर पैदल ही अपने रास्ते की ओर चल दिए। बस के कर्मचारी वहीं विश्राम की तैयारी करने लगे। हमें बता दिया गया कि कार्यक्रम अभी 3-4 घंटे तक चलेगा। मजबूर होकर मुझे भी उतर जाना पड़ा। मुझे उस स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि उस स्थान को हाता के नाम से जाना जाता है। मुझे किसी ने बताया, जमशेदपुर जाने के लिए पश्चिम की ओर चलना होगा। किसी आधार पर मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे अंधेरा घिर आया। सुनसान सड़क पर इक्के दुक्के लोग ही चल रहे थे। सड़क के दोनों ओर क्या है, आगे वाले रास्ते में खाई है या खंदक रोड़ा है या कीचड़, यह भी नहीं दिखता। मैं अनायास कदम बढ़ाती जा रही थी। बगल की कंटीली झाड़ियों से कई बार पांव भी जख्मी होते जा रहे थे, मगर मेरे मन में केवल एक ही बात आ रही थी कि समय रहते घर पहुंचना है। एक अनजाना सा भय मुझे दबाए जा रहा था। अकेली औरत, सुनसान सड़क, क्या कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन मुझे घर पहुंचने की जल्दी थी। अचानक मैंने ख्याल किया कि मेरे आगे पीछे सफेद धोती पहने लंबे कद के कोई पुरुष चल रहे हैं। उनके कमर के ऊपर का हिस्सा नहीं दिख रहा। मुझे भय भी लग रहा था, मगर उन्हीं के साथ साथ कदम मिलाती हुई पीछे पीछे चली जा रही थी। मुझे लग रहा था आगे वाले व्यक्ति के कदम 3-3 फीट पर पड़ रहे हैं। पता नहीं मैं कैसे उस गति से चल रही थी। उस समय यह सब सोचने के लिए भी समय नहीं था। जैसे मेरे कदम हवा में पड़ रहे थे। कष्ट की अनुभूति भी नहीं हो रही थी। करीब आधे पौन घंटे तक इसी तरह चलती गई। इसके बाद शहरी इलाका दिखने लगा। दुकानों की झिलमिल रोशनी देख मन में साहस आया। इसके बाद वह व्यक्ति भी न जाने कब आंखों से ओझल हो गया। एक टेलीफोन बूथ पर जाकर मैंने फोन किया, घर में सूचना दी, विलंब होने का कारण बताया। वहीं पूछने पर पता चला उस स्थान का नाम परसूडीह है। वहां से ऑटो रिक्शा लेकर मैं बस स्टैंड गई, जहां से साकची की बस मिलने वाली थी। जब घर पहुंची और सब हाल बताया तो सभी विस्मय से अवाक रह गए। कहा, हाता से परसूडीह तुम इतनी जल्दी पहुंची कैसे? वह तो 25-30 किलोमीटर का रास्ता है। मुझे आगे आगे चलने वाले उस मार्गदर्शक की याद आई। श्रद्धा से नतमस्तक हो गई मैं। गुरुदेव कई बार कहा करते थे, बेटा तुम मेरे काम में 1 कदम भर बढ़ाओ, मैं तुम्हें सफलता के रास्ते 10 कदम बढ़ा दूंगा। प्रस्तुति सुषमा पात्रो, टाटा नगर, झारखंड। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।